हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुष्का सिंह, स्टूडेंट ऑफ PHMS। आज हम एलन के नोट से एक मेडिसिन पढ़ेंगे जिसका नाम है लीडमपाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीडमपाल कॉमन नेम इज मार्च टी। इसकी प्रूवर है डॉक्टर हैनीमैन। फैमिली है एरिकेसी। कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड टू रूमेटिक गाउटी डायथिसिस। कॉन्स्टिट्यूशन अब्यूज बाय अल्कोहल सेम एज इन कॉल्चिकम। कंप्लेन ऑफ पीपल हु आर कोल्ड ऑल द टाइम। ये जो लीडमपाल के जो पेशेंट होगा उसको हर समय ठंड लगेगी, हर टाइम वो उसको कोल्ड फील होगी। ऑलवेज फील कोल्ड एंड चिली, वो पर्सन चिली होगा, उसे हर टाइम ठंड लगेगी। लैक ऑफ एनिमल और वाइटल हीट सेम एज इन सीपियन साइलेशिया। द वुंडेड पार्ट स्पेशली आर कोल्ड टू टच। जहाँ उस पर्सन को चोट लगी है, जहाँ उनको जो वुंडेड पार्ट होगा वो बहुत कोल्ड होगा, बहुत ठंडा लगेगा। पार्ट्स कोल्ड टू टच बट नॉट कोल्ड सब्जेक्टिवली टू पेशेंट। जो वुंडेड पार्ट है पेशेंट का, वो बहुत, अगर उसको कोई दूसरा पर्सन टच करेगा तो बहुत वो कोल्ड लगेगा उस पर्सन को। बट अगर वही पेशेंट अगर उस पार्ट को टच करता है, अपने वुंडेड पार्ट को टच करता है जहाँ उसको चोट लगी है, तो वो उसको ठंडा नहीं लगेगा। इन सम अफेक्शन warmth of bed intolerable on account of heat and burning of limbs। इस पेशेंट को हीट बर्दाश्त नहीं है। फिजिकल जनरल्स इमेसिएशन ऑफ अफेक्टेड पार्ट, जो उसका अफेक्ट पार्ट है वो बहुत इमेशिएट हुआ, सेम एज इन ग्रेफाइट। पेन आर स्टिकिंग टीयरिंग एंड थ्रोबिंग। रूमेटिक पेन आर एग्रावेट बाय मोशन। रूमेटिक पेन जो है मोशन से उसका इंक्रीज होगा, चलने से और उसको दिक्कत बढ़ेगी। एग्रावेट एट नाइट, रात में उसको दिक्कत ज़्यादा होगी। वाई वार्मथ ऑफ बेड एंड बेड कवरिंग, बेड की गर्माहट से और बेड कवरिंग से उसको दिक्कत होगी। एमरेट ओनली व्हेन होल्डिंग फीट इन आइस वाटर, आराम उसको तभी मिलेगा जब वो अपने पैर को ठंडे आइस वाटर में डुबो के रखे, सेम एज इन सिक्योर कॉर। आइस हेमरेज इनटू इंटीरियर चैम्बर आफ्टर आयरेक्टेक्टोमी, जब आँख का ऑपरेशन होने के बाद हेमरेज हो तब हम लीडमपाल सोच सकते हैं। जब आइरिस का एक्टोमी हो जाए आइरिस की, उसके बाद एंटीरियर चैम्बर से हेमरेज हो, तब हम लीडमपाल के बारे में सोच सकते हैं। कॉन्ट्यूशन ऑफ आई एंड लिड्स स्पेशली इफ मच एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है तब। इकाइमोसिस ऑफ लिड्स एंड कंजक्टाइवा। फेस रेड पिंपल और ट्यूबरकल ऑन फोरहेड एंड चिक्स, फोरहेड और चिक्स पे रेड पिंपल्स हो तब। एज इन ब्रांडी ड्रिंकर्स स्टिंगिंग व्हेन टच, और जब उसको छूने पे बहुत तेज पेन हो, स्टिंगिंग पेन हो। एक्सट्रीमिटीज़ रूमेटिज्म और गाउट के केस में हम लीडमपाल के बारे में सोच सकते हैं। बीइंग इन लोअर लिम्ब एंड असेंड, लोअर लिम्ब्स में रूमेटिज्म हो और वो जो है पेन ऊपर की तरफ आए, असेंड करे, तो हम लीडमपाल देंगे। अगर पेन हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो हम कालमिया के बारे में सोचेंगे। स्पेशली इफ ब्रॉट टू अ लो एस्थेनिक कंडीशन बाय अब्यूज ऑफ कॉल्चिकम, मीन्स पेशेंट जो है अगर कॉल्चिकम का अब्यूज़ के बाद आपके पास आता है तो हम लीडमपाल दे सकते हैं। जॉइंट बिकम द सीट ऑफ नोडोसिटीज़, जॉइंट्स पर नोडोसिटीज़ बन जाएंगी। एंड गाउट स्टोन विच आर पेनफुल, वो बहुत पेनफुल होंगे। एक्यूट एंड क्रोनिक आर्थराइटिस के केस में भी हम लीडमपाल दे सकते हैं। अफेक्ट लेफ्ट शोल्डर एंड राइट हिप जॉइंट, मतलब मीन्स लेफ्ट शोल्डर को अफेक्ट करेगा और राइट हिप जॉइंट को, मतलब डायगोनल रिलेशनशिप, सेम एज इन अगेरिकस, एंटियम टार्ट एंड स्ट्रमोनियम। स्वेलिंग ऑफ फीट अप टू नीज, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, जो स्वेलिंग जो है नीज तक आ जाएगी, मतलब पंजों से ऊपर जाएगी घुटनों तक, मतलब असेंड कर रही है। ऑफ एंकल्स विद अनबेरेबल पेन, एंकल्स में स्वेलिंग, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, अनबेरेबल पेन होगा पेशेंट को। व्हेन वॉकिंग, जब वो चलेगा तब। एज फ्रॉम अ स्प्रेन और फॉल्स स्टेप, ऐसा लगेगा कि उसके पैर में मोच आ गई है, उस टाइप का दर्द होगा। बॉल ऑफ ग्रेट टो स्वेलन, जो अंगूठा है वो सूज जाएगा, बहुत पेनफुल होगा। इन हील एज ए ब्रूस्ड, हील में पेन होगा जैसे कि ब्रूस्ड पेन होता है। इंटेंस ईचिंग ऑफ फीट एंड एंकल, फीट और एंकल में बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी। एग्रावेट फ्रॉम स्क्रैचिंग, खुजाने पर उसको और ज़्यादा ईचिंग होगी। वार्मथ ऑफ बेड से भी उसको ईचिंग ज़्यादा होगी, सेम एज इन पल्सिटेला एंड रस्टॉक्स।
easy spraining of ankle and feet, same as the carp animalis. मतलब उसके एंकल जो है बहुत आसानी से मुड़ जाएगा। वो चलते कोई पर्सन जो है चलते चलते उसका पैर मुड़ गया, कहीं भी नहीं, बस चलते चलते उसका पैर मुड़ जाता है, उस कंडीशन में हम लीडम दे सकते हैं। इंजरीज, पंक्चर्ड वूंड बाय शार्प, पंक्चर्ड वूंड के केस में किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट से, एज इन ऑल मीन्स सुई, नेल, रेड बाइट, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट स्पेशली मॉस्किटो के केस में भी हम लीडम के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग रिमेनिंग डिस्कलरेशन आफ्टर इंजरीज, ब्लैक एंड ब्लू प्लेस बिकम ग्रीन। जब चोट लगती है तो उस जगह जो है स्किन का डिस्कलरेशन हो जाता है, वो जगह जो है नीली पड़ जाती है, कहते हैं ना नील पड़ गया, तो वो नील भी अगर प्लेस जो है ग्रीन में बदल जाए तो हम लीडम के बारे में सोचेंगे। रिलेशनशिप, कंपेयर अर्निका क्रोटेंटिक हेमामेलिस बेलिस एंड रूटा एंड ट्रोमेटिस। कोनियम एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑफ इंजरीज, हम कोनियम के बारे में भी सोच सकते हैं जहाँ इंजरीज लॉन्ग लास्टिंग हो। तो ये थी लीडम। थैंक यू।